नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज यूपी में किसानों, नौकरियों और योजनाओं को लेकर बड़े ऐलान हुए हैं। बस 5 मिनट दीजिए और जानिए वो 25 ताज़ा ब्रेकिंग खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली से पहले गोरखपुर के 160 गरीब परिवारों को नए फ्लैट्स की चाबियां सौंपी, जिससे लगभग 800 लोगों को लाभ हुआ और सबके चेहरे पर खुशी देखने को मिली। यूपी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को दीपावली के अवसर पर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर वितरित किए, जिससे त्योहारों में उनके घरों में खुशहाली की उम्मीद जगी है। राज्य में निजी शिक्षिकाओं को 6 माह की सशुल्क मैटरनिटी लीव दिए जाने की घोषणा पर मेहनतकश महिलाओं को बड़ी राहत मिली है, जिससे शिक्षा जगत में सकारात्मक संदेश गया है। मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर में 118 करोड़ की 50 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया, जिससे पूरे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलने जा रही है। किसानों के लिए सरकार ने कहा कि 2026 से हर बुजुर्ग किसान को विशेष पेंशन योजना का लाभ मिलेगा और कृषि सहायता फंड जारी किया जाएगा, जिससे खेती में स्थिरता की अपेक्षा है। प्रदेश सरकार ने विद्यार्थियों को इंटरसिटी यात्रा के लिए 6,000 रुपये तक की सहायता देने का ऐलान किया है, जिससे स्कूली और कॉलेज के छात्रों को सहूलियत मिलने की संभावना है। पिछले सप्ताह रात के समय वाराणसी के बीएचयू चौराहे पर छात्रों द्वारा फीस वृद्धि के विरोध में जोरदार प्रदर्शन देखा गया, जिसके बाद प्रशासन ने छात्रों से वार्ता की है। कानपुर में सड़क किनारे खड़ी 2 चचेरी बहनों को टैंकर ने कुचल दिया, जिसमें एक की घटनास्थल पर मौत हो गई। इस हादसे ने स्थानीय लोगों को झकझोर दिया। पीएम मोदी ने हाल की रैली में किसानों के लिए नई डिजिटल तकनीक से फसल की खरीदी सुनिश्चित करने का वादा किया है, जिससे कृषि मंडियों की पारदर्शिता बढ़ेगी। यूपी में बढ़ती ठंड और धीमी मानसून की वजह से पूर्वांचल के किसान अपनी रबी फसल को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं। सरकार ने समय रहते राहत देने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री योगी ने बलिया जिले में मतांतरण की शिकायत पर गहन छानबीन के निर्देश दिए हैं और धार्मिक सौहार्द बनाए रखने का आग्रह किया। नोएडा में राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दी है, जिससे हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनने की संभावना जताई गई है। यूपी पुलिस ने हाल ही में आयोजित कानून व्यवस्था बैठक में अपराध पर नियंत्रण के लिए गश्त बढ़ाने और आधुनिक तकनीक से अपराधियों की निगरानी का फैसला लिया है। छात्रवृत्ति के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि पास आते ही छात्रों की भीड़ बढ़ी। ऑनलाइन पोर्टल पर रिक्वेस्ट्स में तेजी आई, जिससे तकनीकी चुनौती उत्पन्न हुई। योगी सरकार ने आगामी पंचायत चुनावों में पारदर्शिता लाने के लिए ई वोटिंग की पायलट योजना शुरू करने का निर्णय लिया, जिससे ग्रामीण मतदाताओं को सुविधा होगी। गन्ना किसानों के लिए योगी सरकार ने समर्थन मूल्य में इजाफा किया है, जिससे प्रति क्विंटल मूल्य में वृद्धि होकर अब किसानों को फसल का बड़ा लाभ मिलेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अब नई ऊर्जा मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए के लॉजिस्टिक्स हब का ऐलान किया है, जिससे राज्य की सप्लाई चेन को मजबूती मिलेगी और बड़े कॉरपोरेट निवेश आने की संभावना बढ़ी है। दलित बहुल गांवों में अब नए सामुदायिक डिजिटल सेवा केंद्र खुलेंगे, ताकि डिजिटल शिक्षा, सरकारी लाभ और स्वास्थ्य सेवाएं अनुसूचित जाति समुदाय तक आसानी से पहुंचाई जा सकें। लखनऊ स्थित केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में मरीजों को अब मुफ्त 24 घंटे इलाज की सुविधा मिल रही है, जिससे आम जनता के लिए स्वास्थ्य सेवाएं और ज्यादा सुलभ हो गई हैं। हर जिले में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI पास युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सहायता अभियान शुरू किया गया है, जिससे हजारों को जल्दी नौकरी मिल सकेगी। संबल, बाराबंकी और फतेहपुर में सरकार ने 3 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्वीकृति दी है, जिससे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और संख्या दोनों में बढ़त आएगी। उत्तर प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए सड़क सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू किया गया है और प्रमुख स्थानों पर CCTV द्वारा निगरानी की जा रही है। मेरठ नगर निगम की टीम पर हुए उपद्रवियों के हमले के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। सरकारी पेंशन के नए नियमों के तहत कर्मचारी की असमय मृत्यु होने पर माता पिता को पेंशन के लिए अब सीधे और सरल आवेदन प्रक्रिया मिलेगी। मौसम विभाग ने 54 वर्षों में पहली बार 30 अक्टूबर को बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे किसानों की धान और अन्य फसलों को नुकसान पहुंचने की संभावना बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विजन डॉक्यूमेंट में अगले 10 वर्षों में देश की GDP को 25% तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार ने साइबर ठगी रोकने के लिए डिजिटल पुलिसिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिससे मोबाइल और ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों पर शीघ्र नजर रखी जा सकेगी। सरकारी राशन सुविधा में गड़बड़ी मिलने पर संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच और कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी।
मुख्यमंत्री योगी ने हाल ही के चुनाव प्रचार में विपक्ष को कड़ी टक्कर देने का संदेश देते हुए कहा कि भाजपा की जीत अब निश्चित है और देश विरोधी ताकतें हारेंगी। महिला सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग ने सभी जिलों में शक्ति हेल्पलाइन शुरू की है, जिससे महिलाएं तत्काल शिकायत दर्ज करा सकती हैं और पुलिस कार्रवाई में तेजी लाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को किसानों के लिए नई कृषक सम्मान पेंशन योजना की घोषणा की, जिसके तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी, जिससे राज्य के 1.2 करोड़ किसान परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में बिजली बिल माफी योजना को लेकर राज्य सरकार ने राहत दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं का बकाया 50% तक माफ किया जाएगा और बाकी किस्तों में जमा करने का विकल्प मिलेगा, जिससे लाखों परिवारों को राहत मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में डिजिटल उत्तर प्रदेश पोर्टल लॉन्च किया, जिसके माध्यम से नागरिकों को 150 से अधिक सरकारी सेवाएं ऑनलाइन मिलेंगी, जिसमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार विभागों की प्रमुख सेवाएं शामिल हैं। गन्ना किसानों के बकाये भुगतान पर सरकार ने तेजी दिखाई है। 2025-26 सीजन के लिए 92% भुगतान पूरा हो चुका है और शेष राशि नवंबर के पहले सप्ताह तक निपटाने का आदेश दिया गया है, जिससे किसानों में संतोष का माहौल है। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में नारी शक्ति मिशन 2.0 की शुरुआत की, जिसके जरिए महिलाओं को स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण और लघु उद्योगों के लिए 50,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। कार्यक्रम का लक्ष्य 1 लाख महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। उत्तर प्रदेश पुलिस आयोग ने साइबर सुरक्षा मिशन लागू किया है, जिसके तहत जिला स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। ऑनलाइन ठगी और डिजिटल अपराधों से लोगों को बचाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में योगी सरकार ने नया पोषण मेन्यू लागू किया। अब बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध और 2 दिन फल दिए जाएंगे, जिससे स्कूली बच्चों के पोषण स्तर को बेहतर करने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी सरकार ने हुनर से रोजगार योजना के तहत युवाओं को बड़ा तोहफा दिया। अब आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों से प्रशिक्षित छात्रों को स्टार्टअप शुरू करने पर 1 लाख रुपए की सीधी आर्थिक सहायता दी जाएगी। कौशल विकास मिशन 2025 के तहत अब तक 40 लाख युवाओं को नई तकनीक की ट्रेनिंग दी गई है। योगी सरकार का लक्ष्य दिसंबर तक 50 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ने का है, जिससे बेरोजगारी दर घट रही है। प्रदेश में नई मेट्रो परियोजनाओं को लेकर बड़ी पहल। मेरठ, वाराणसी और प्रयागराज में मेट्रो निर्माण के लिए डीपीआर केंद्र सरकार को भेजी गई है, जिससे 2026 तक कार्य शुरू होने की संभावना है और शहरी परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर नया सेफ्टी सिस्टम शुरू हुआ। यातायात विभाग ने एआई आधारित कैमरे लगाए हैं, जो ओवर स्पीड और ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर तुरंत ई-चालान जनरेट करेंगे। इससे दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। राज्य के नगर निकाय चुनावों की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। आयोग ने ई-मतदाता पंजीकरण की नई सुविधा शुरू की है, जिससे मोबाइल ऐप के जरिए 18 जोड़ युवा आसानी से वोटर सूची में नाम जुड़वा सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 सबसे बड़ी यूपी की खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बड़ी अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।